नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विज्ञान की इस कक्षा में। अब तक आपने क्या क्या सीखा, आइए उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पिछले दिन हम लोगों ने जलने का आधार पर पदार्थ के प्रकार यानी दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ, और दूसरे वीडियो में हम लोगों ने ज्वलन ताप के बारे में जानने का प्रयास किया था। आज हम लोग ज्वलन ताप के आधार पर कुछ प्रश्नों के समाधान की व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न इस पर आता है ज्वलन ताप के आधार पर। आपने सुना होगा कि सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ कमरे के ताप पर ही जल उठता है। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? निश्चित रूप से आप जान लीजिए कि सफेद फास्फोरस का ज्वलन ताप अत्यधिक कम होता है, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस, और आप जानते हैं कि कमरे का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए सफेद फास्फोरस अत्यधिक कम ज्वलन ताप के कारण कमरे के ताप पर ही जल उठता है। और हम लोग सावधानी क्या रखते हैं? उसे हाथ से नहीं छूते हैं, और सुरक्षित रखने के लिए पानी के अंदर उसे रखा जाता है। अब आपसे अगर प्रश्न इस तरह का हो, निश्चित रूप से आप इसका जवाब देने में सक्षम होंगे। इसी तरह का दूसरा प्रश्न लेते हैं कि गर्मी के दिनों में कभी कभी आपने सुना होगा जंगलों में आग लग जाती है। ऐसा कैसे होता होगा? आइए उस पर भी व्याख्या करते हैं। हम लोगों ने पिछले दिन चर्चा की है कि जब पदार्थ को प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है तो वह जलना शुरू कर देता है। और आपने देखा था पिछले वीडियो में कि कागज और कोयला में कागज पहले आसानी से आग पकड़ लेता है, क्योंकि उसका ज्वलन ताप कोयला से कम होता है। होता क्या है कि गर्मी के दिनों में सूखी घास जो जंगलों में होती है, या कहीं पर टहनियां अगर बार बार रगड़ खाती है, उस जगह उष्मा उत्पन्न होता है, गर्मी उत्पन्न होता है, और उसके कारण अगर सूखी घास या टहनियों के अंदर ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाती है, उसमें आग पकड़ लेता है। इसका यही कारण है। मैं समझता हूं कि अगर इस तरह के प्रश्न अब आपसे हो, निश्चित रूप से आप ज्वलन ताप के आधार पर ही ऐसे प्रश्नों का व्याख्या करेंगे। और एक प्रयोग तो बहुत इंटरेस्टिंग है जो आप घर में भी कर सकते हैं, और इसे मैं प्रयोग जिस दिन करूंगा उस दिन आपको दिखाऊंगा भी। आज आपके घर के लिए मैं बताना चाहता हूं। आपने सुना होगा कागज के कटोरे में पानी का गर्म होना। लगता है ना थोड़ा सा अजीब, लेकिन आप करके देखिएगा। आप क्या कीजिएगा, कागज का एक कटोरी बना लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और एक जलती मोमबत्ती के लौ के ऊपर उसको रखिए। आप देखिएगा कि कागज का जो कटोरी है, यानी कटोरी का जो कागज है, वह नहीं जलता है। क्यों होता है ऐसा? क्या आपने सोचा है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप कागज की कटोरी को मोमबत्ती के लौ के ऊपर रखते हैं तो ऊष्मा का संचरण जल में होता रहता है, और कागज को ज्वलन ताप की प्राप्ति नहीं होती है, जिसके कारण कागज जलने से बच जाता है। है इंटरेस्टिंग? और अगले दिन आपको इस आधार पर हम लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, आप करके देखिएगा। ज्वलन ताप के आधार पर बहुत सारे प्रश्नों का समाधान आप कर सकते हैं।
इसी तरह प्रश्न आपसे किया जाता है कि केरोसिन तेल की तुलना में पेट्रोल में शीघ्र आग पकड़ लेता है, क्यों? जवाब वही है कि केरोसिन तेल की तुलना में पेट्रोल का ज्वलनता कम होता है, इसलिए पेट्रोल में केरोसिन की तुलना में आसानी से आग पकड़ लेता है। तो इस तरह के प्रश्नों का जवाब आप देने में सक्षम हो गए। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।